अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेरे एहतमाम कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स और इसके सिलसिले का ये हमारा है 5वां लेक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 में मौजूद हैं और चैप्टर नंबर 1 जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम्स का या नंबरिंग सिस्टम्स का, उस पर हम काम कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इसकी बेसिक्स, नंबर सिस्टम्स की डिफरेंट टाइप्स और इंटर कन्वर्जन सिखाई हैं और इस लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे। ज़ाहिर है बाइनरी और हेक्सा के बारे में बुनियादी टेक्निक्स हम इससे पहले सीख चुके हैं। बाइनरी की हमने डेसिमल में कन्वर्जन सीखी है, डेसिमल से बाइनरी में भी सीखी है। इसके अलावा हम बाइनरी को ऑक्टल और ऑक्टल को बाइनरी में भी कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। तो हेक्सा के हवाले से ज़ाहिर है इसका कोड क्या होगा, क्योंकि जब बाइनरी से ऑक्टल में करते थे तो हमने उसके अंदर भी एक टेबल देखा था, कोड देखे थे। अब ज़ाहिर है हेक्साडेसिमल का भी एक टेबल है, ये आपके सामने मौजूद है, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। इसी टेबल से हम ज़ाहिर है कि इस पूरे लेक्चर में हम कंसल्ट करेंगे, ज़ाहिर है बार बार इसको यूज़ करेंगे। 4 डिजिट कोड है। अब 3 डिजिट आपका ऑक्टल में यूज़ होता है, 4 डिजिट हेक्साडेसिमल में यूज़ होता है। ये डिजिट्स की मिकदार कम या ज़्यादा क्यों होती है, इसके हवाले से मेरा अलग से एक लेक्चर मौजूद है, बल्कि एक पूरी सीरीज़ है, उसमें आस्काई कोड्स भी हैं। तो वो कोड्स के हवाले से फिर आप वो लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन लेनी हो। लेकिन 3 डिजिट या 4 डिजिट का क्या मतलब इसके हवाले से कोई इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, उसका आपके चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल हेक्साडेसिमल में बाइनरी के 4 डिजिट्स यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्टल। ऑक्टल में 3 डिजिट थे, उसमें सिंपली ये होता है कि हम एक ज़ीरो बढ़ाते जाते हैं, बस सिंपल सी चीज़ है। चलते हैं जी हम अपनी पहली असाइनमेंट या पहली एग्जांपल की तरफ। पहली एग्जांपल है जी कि कन्वर्ट करें 10011 बेस 2। ऑब्वियसली बाइनरी नंबर है, इसको इसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। हम अपने हर सवाल में टेबल यूज़ करेंगे। सो चलते हैं जी हम अपने ज़ाहिर के सवाल की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो सवाल है इसमें हमने 4 जो है ना राइट मोस्ट डिजिट्स उनको लेना है और उनको अलग कर देना है 5 में से। कैसे करना है देखिए, सवाल हमारे पास कुछ ऐसे है 10011। अब इसको मैंने कन्वर्ट कैसे करना है कि ये जो 4 डिजिट है ना राइट साइड पे, इनको अलग करना है और ये 1 इससे सेपरेट कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक आई एम श्योर आपको समझ आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो मेन कन्वर्जन टेबल में है वो 4 डिजिट्स की है, तो इसका तो कोड हमारे पास निकल आया। अब ये जो 1 रह गया, अब आप यकीनन गैस कर चुके होंगे, क्योंकि जो बच्चे स्टार्टिंग से ये लेक्चर्स रिसीव करते आ रहे हैं तो उनको ये चीज़ अब अच्छे से पता है कि अगर ये मेरे पास 1 डिजिट है तो उससे पीछे मैं 3 डिजिट जो है ना 0 के वो ऐड कर दूंगा, तो ये भी 4 डिजिट बन जाएगा। तो मैं फिर 3 0 ऐड करूंगा 1 की लेफ्ट साइड पे। 1 की लेफ्ट साइड पे 3 0 ऐड करने का मकसद ये होता है क्योंकि जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड मैथ। सो हम यहाँ पर 3 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास अब ये 2 सेट बन जाएंगे, एक 0001 और एक 0011। तो सिंपल सी बात है जी, अगर आप टेबल देखना चाहें तो देख भी सकते हैं कि 0001 किस में है और 0011 किस में है। खैर वो इजी हो गया। तो अगर आपके पास 2 सेट्स आ जाते हैं तो आप इसको कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0001। हेक्साडेसिमल का अगर टेबल देखें तो 1 को रिप्रेजेंट करता है, 0011 करता है 3 को। सो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जनाब 13। सो 10011 जो बाइनरी है इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो आपका ये जवाब आ रहा है 1 और 3 यानी 13 और बेस है इसकी 16। ठीक हो गया। तो ये बहुत ही आसान सी कन्वर्जन है और ये तमाम जितनी भी हमारी एग्जांपल्स आएंगी ये इंतहाई आसान है। यानी यूँ कह लें कि बाइनरी से हेक्सा और हेक्सा से बाइनरी वाला जो काम है ना वो बहुत आसान है। इसमें सिंपल आपने टेबल से कंसल्ट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगली जो हमारी असाइनमेंट या क्वेश्चन है उसमें हमने 2DA3 बेस 16 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। आपको पता है कि हम डी और ए वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं 11 से और फिर आगे 12 13 14 15 तक हम जाते हैं। बहरहाल अब ये जो ज़ाहिर अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें इनकी रिप्रेजेंटेशन हम निकालेंगे और अगेन हम जो है ना कंसल्ट करेंगे टेबल से। टेबल से आपने कंसल्ट करना है, आपके पास बुक यकीनन खुली हुई है
और मेरे पास भी ऑब्वियसली टेबल मौजूद है, इसके अलावा इस में भी टेबल मौजूद है, लेकिन हमें उसमें खैर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमने इसके इक्विवेलेंट लिख लेने हैं। 2, D, A और 3 ये 4 इसके डिजिट्स हैं हेक्सा के। तो हम सिंपल ये करेंगे कि जनाब इनके जो भी इक्विवेलेंट बाइनरी कोड है 4 डिजिट वो हम लिख लेंगे। तो अगर आप इसको देखें तो 2 अगर आप इसके टेबल में जाएं तो 0010 है। फिर अगर आप D की तरफ जाएं तो D का जो इक्विवेलेंट है बाइनरी कोड यानी 4 डिजिट वो 1101 है। फिर अगर A की तरफ जाएं तो A का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 1010 है, और इसी तरह 3 का जो इक्विवेलेंट है वो 0011 है। सो ये चीज़ है जी, यहाँ से आप टेबल में जाके कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसमें कंसल्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चंस हैं। ये आपको 4 सेट मिल गए बाइनरी के, इनको आपने साइड बाय साइड लिख देना है। जैसे 2DA3 तरतीब से है तो 2 की जगह पर आपने इसका 4 डिजिट कोड लिख देना है, D की जगह पर इसका 4 डिजिट कोड बाइनरी, और इसी तरह तरतीब से ये 16 के 16 डिजिट आपके आ जाएंगे और फाइनली आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। खैर आसान था। चलते हैं जी हम असाइनमेंट नंबर 3 में। ये थोड़ी सी डिफरेंट असाइनमेंट है। मैंने जैसा कि बताया कि क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स जो है वो मैं अपनी मर्ज़ी से तैयार कर रहा हूँ, अपने प्रपोज्ड जो मेरे क्वेश्चंस हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट के हिसाब से हो, ना कि सिर्फ क्वेश्चंस के बेस पे हो। तो ये 100.11 है और इसको इसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में करना है। पहली बात तो ये है कि जब आप टेबल में जाएंगे तो टेबल में से आपने इसी के इक्विवेलेंट निकालने हैं। 100 का तो खैर बहुत आसान है क्योंकि 100 अगेन आपने 0 ऐड करके तो इसको 4 डिजिट बना देना है। तो इसके आपने 2 हिस्से करने हैं, ये आपको पहले भी पता है, इससे पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं कि ये जो लेफ्ट साइड पर जो आपके पास पार्ट होता है, अगर ये पॉइंट आ जाए तो फिर ये वाला इंटीजर और ये वाला आपका हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। सो पहले पार्ट में जो 100 है ये इसका इंटीजर पार्ट है, और दूसरे पार्ट में 0.11 जो है ना ये वाला इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 100 का जो इक्विवेलेंट होगा ना जनाब, उसका हम निकालेंगे ज़ाहिर टेबल में जाके। तो फिर हम इसके साथ पहले 0 ऐड करेंगे ताकि ये 4 डिजिट बने। तो ये 100 जब इसके साथ एक 0 ऐड करेंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा जी 0100, और फिर उसके बाद ये जो 11 है ना इस पॉइंट के बाद जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है, इसके साथ भी 2 0 ऐड होंगे, लेकिन इसके साथ 2 0 पहले ऐड नहीं होंगे, इसके साथ 2 0 बाद में ऐड होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। इसकी वजह यह है कि ये पॉइंट के बाद है। जिस तरह आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम प्लेस वैल्यूज पर काम कर रहे थे, तो हमने फ्रैक्शनल वैल्यू जो थी या जो भी नंबर था उसके अंदर जो प्लेस वैल्यू डाली थी वो -1, -2, -3 इस तरह डाल रहे थे। इसी तरीके से जब हम इसको डिजिट्स में लेके जाएंगे तो फिर 0 इसके एंड पे ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं करेंगे, बस ये फ़र्क है। तो ये 1100 हो जाएगा जनाब। तो 4 डिजिट कोड ये बन गया। तो अब आपने 0100 और 1100 को आपने देखना है सिंपली अपने टेबल में। तो जब आप टेबल में जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या है जी। तो अगर हम ये वाला जो कोड है यानी 100.11 बाइनरी, तो अगर इस नंबर को मैं कन्वर्ट करता हूँ हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में तो फिर ये आ रहा है 4 और C। ये आप टेबल में भी कंसल्ट कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल इस टाइम कंसल्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको पता ही है। आप जब जाएंगे तो आप 0100 देखेंगे तो वो आपको उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में 4 नज़र आ जाएगा, और जब 1100 में जाएंगे तो वो C के इक्विवेलेंट है। तो आपका आंसर आ जाएगा 4C, यानी कि आपका जो आंसर है वो आपने लिख देना है 4C, और उसकी जो बेस हो जाएगी ना तो वो आपको पता है कि 16 है। लेकिन एक छोटी सी बात है कि ये जो 11 वाला जो नंबर है ना, ज़ाहिर ये जो 2 डिजिट्स हैं ये डेसिमल पॉइंट के बाद हैं, तो इसका जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट C आया है ना उसको आपने 4 से डॉट के साथ सेपरेट कर देना है, ये देख सकते हैं। तो इसका आंसर लिखना है 4.C। बस आंसर लिखने में ये चीज़ है क्योंकि इसका जो था ना 0100 का वो 4 था और ये लेफ्ट हैंड साइड पे था। लेफ्ट हैंड साइड समझ लें वैसे तो यही बनती है, ये इसका इंटीजर पार्ट था, और पॉइंट के बाद वाला जो इसका नंबर था वो जाहिर है इसका फ्रैक्शनल पार्ट था, वो पॉइंट के बाद आप C लिखेंगे। तो आंसर इसका इस तरह होगा 4.C 16। आसान था। इसी तरह से अब अगर हम असाइनमेंट नंबर 4 में जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं 27A और 0.45, ये इस लेक्चर की लास्ट असाइनमेंट है या लास्ट क्वेश्चन है। इसको इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में करना है। इसमें बिल्कुल वही रूल यूज़ करना है जो भी हमने यूज़ किया है। हम टेबल में जाएंगे और हम 27A ये जितने भी इसके नंबर्स हैं 4, 5 इस सब के बाइनरी इक्विवेलेंट हम मालूम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क इसमें होगा, किसका होगा जनाब, इंटीजर और फ्रैक्शनल का।
सबसे पहले इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो ये है 27A या 27A कह लें, ये इसका इंटीजर पार्ट है, और पॉइंट के बाद जो पार्ट है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी 0.45। तो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब सिंपली हमने क्या करना है, कंक्लूड करना है हमने कि इसके देखते जाएंगे 2 को, 7 को, A को, 4 को, 5 को, और उसके 4 डिजिट एक्विवेलेंट कोड जो होंगे ना हेक्साडेसिमल में, वो लिखते जाएंगे। तो जनाब यहाँ पर अभी हम ये बना लेते हैं इसका 27A.45 बेस 16 का पहले टेबल। 2 का आपको पता है, ये अगर आप कोड देखें तो 0100 है। इसी तरह ये वाला है, फिर ये वाला है, यानी कि ये आप टेबल में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से पता चल जाएगा। 4 का ये है, 5 का 0101 है। ये 5 कोड हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये करना है कि ये जो आपके पास नंबर है ना 27A, ये पॉइंट के इस तरफ है, यानी लेफ्ट साइड पे है। ये है इसका इंटीजर पार्ट। तो यहाँ पर आपने 0010, फिर 0111 और 1010 ये आपने लिख देना है सिंपली। उसके बाद 45 वाला कोड ये आ गया 0100, ठीक हो गया, और 0101 इसका कोड ये लिख देना है, और इनको सेपरेट कर देना है डेसिमल पॉइंट से, यानी कि यू शुड पुट अ डेसिमल पॉइंट इन बिटवीन एज फॉलोज। आप देख सकते हैं ये इस तरह आ जाएगा, यानी कि ये जो 27A का कोड है ना वो 0010, फिर 0111, फिर 1010। पॉइंट के बाद 45 का कोड स्टार्ट कर ले 0100 और 0101। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये आपका बेस 2 में या बाइनरी में आपका जवाब आ जाएगा। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 5, जो कि हमारा था बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो या आपकी कोर्स बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।